साथियों, आज हम आपको लीडिंग केस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL बनाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड प्रतिवादी 2019 9 SCC 341 बताएंगे, जिसमें फैसला 27 फरवरी 2019 को हुआ था। तो साथियों, मामले के तथ्य क्या हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, इस मामले में अनुबंध MTNL जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, MTNL का अनुबंध किससे हुआ था? अनुबंध टाटा कम्युनिकेशन से हुआ। किससे हुआ? टाटा कम्युनिकेशन से हुआ था। टाटा कम्युनिकेशन से हुआ था। अब जो अनुबंध था, अनुबंध MTNL और टाटा के बीच हुआ था, और किस चीज के लिए हुआ था? टाटा के बीच एक खरीद आदेश का था। किसका था? एक खरीद आदेश का अनुबंध था। अनुबंध के उल्लंघन के मामले में खरीद मूल्य के 12% तक सीमित क्षतिपूर्ति थी। अगर अनुबंध का जो अनुबंध है इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में 12% क्या लिया जाएगा? 12% तक सीमित क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी इस अनुबंध में किया गया था। टाटा अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा। जो टाटा है, टाटा अनुबंध के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करने में विफल रहा, जिसके कारण MTNL ने वाद प्रस्तुत किया। MTNL को नुकसान हुआ, नुकसान उठाना पड़ा। MTNL ने क्षतिपूर्ति के अपने दावे के कारण टाटा द्वारा उठाए गए बिलों में से कुछ राशि काट ली। MTNL ने क्या की कि जो टाटा के जो बिल थे, टाटा द्वारा उठाए गए बिलों में से कुछ राशि काट ली गई। कुछ राशि किसके द्वारा काट ली गई? MTNL के द्वारा काट ली गई। टाटा ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलकर्ता न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसमें मांग की गई कि MTNL द्वारा काटी गई राशि अनुबंध के तहत निर्धारित राशि से अधिक मानी गई है। फिर होता क्या है? टाटा ने TDSAT में संपर्क किया। TDSAT का मतलब यह हुआ दूरसंचार निपटान और अपीलकर्ता न्यायाधिकरण। टाटा ने जैसे ही बिल काटे गए, कुछ राशि काट ली MTNL ने, टाटा ने TDSAT दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलकर्ता न्यायाधिकरण में संपर्क किया, जिसमें मांग की गई कि MTN द्वारा काटी गई राशि अनुबंध के तहत निर्धारित राशि से अधिक मानी गई है। इसमें वाद प्रस्तुत किया गया TDSAT में टाटा के द्वारा, और क्या मांगा गया कि जो MTNL है इनके द्वारा जो राशि अनुबंध के तहत मानी गई है वह अधिक है, यानी अधिक राशि काट ली गई है। अधिक राशि काटी गई है। किसके द्वारा काटी गई है अधिक राशि? MTNL के द्वारा अधिक राशि काट ली गई है, जिसमें मांग की गई कि MTNL द्वारा काटी गई राशि अनुबंध के तहत निर्धारित राशि से अधिक मानी गई है। जो निर्धारित राशि है उससे अधिक मानी गई। निर्धारित राशि कितनी है? 12% होनी चाहिए, उससे अधिक मानी गई है। MTNL ने क्वांटम मेरिट के तहत ऐसी राशि को देय बताते हुए अपने रुख का बचाव किया। जो MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL ने बचाव प्रस्तुत किया इस संबंध में। कहां पर? TDSAT में। क्या बचाव लिया? बचाव लिया कि क्वांटम मेरिट के तहत, किसके मेरिट के तहत? क्वांटम मेरिट के तहत, क्वांटम मेरिट के तहत ऐसी राशि को देय बताते हुए कहा कि उसके द्वारा जो राशि काटी गई है MTNL के द्वारा वह सही है। फिर भी TDSAT ने 12% परिसमाप्त क्षतिपूर्ति से अधिक क्वांटम मेरिट दावे को वापस करने का निर्देश दिया। फिर भी जो TDS है इनके द्वारा निर्देश दिया गया कि 12%
परिसमाप्त क्षतिपूर्ति से अधिक क्वांटम मेरिट की जो राशि है वो वापस की जाए। 12% तक काट लो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा राशि उसको वापस करने के निर्देश दिए, क्योंकि यह MTNL द्वारा बिना किसी विश्वसनीय सबूत के एक तरफा रूप से वसूला गया था, क्योंकि जो MTNL है इसने एक तरफा रूप से वसूल ली थी राशि। इस इसने MTNL को अपने दावे की सराहना पर पुनः विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। फिर जो निर्णय TDSAT ने लिया कि भाई आपने 12% से अधिक राशि काट ली है, वो राशि वापस टाटा को कर दी जाए, तो इस निर्णय के अगेंस्ट जो MTNL है उसके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। कहां अपील की गई? माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अपील में क्या रिजल्ट निकल के सामने आया हम आपको बता रहे हैं साथियों। सुप्रीम कोर्ट में कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। किसने अपील की? MTNL ये अपील करता है। कौन है? अपील करता वादी है। प्रतिवादी कौन है? प्रतिवादी है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या हुए हैं? प्रतिवादी हैं। वर्तमान मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविदात्मक दावे में धारा 70 के आयात पर विचार करते हुए मोसेल सोलोमन बनाम मार्टिन एंड कंपनी के विभाजित फैसले का हवाला दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोसेल सोलेमन बनाम मार्टिन एंड कंपनी के विभाजित फैसले का हवाला दिया इस केस में, जहां विलियम्स जे ने माना था कि धारा 70 एक अलग कार्रवाई के कारण पर आधारित एक स्वतंत्र उपाय है और इसलिए इसे एक अतिरिक्त उपाय माना जा सकता है, जबकि जैक जे ने माना कि प्रावधान की स्पष्ट अनुबंध के मामले में प्रयोज्यता नहीं थी। इस स्थिति को पुष्ट करने के लिए मूलचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा किया गया। एक और निर्णय लिया गया मूलचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले पर भी भरोसा किया, जहां अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत किए गए दावे से निपटने में न्यायालय ने यह माना था। साथियों, धारा 17 क्या कहती है, थोड़ा इस पर भी जोर डाल लेते हैं। अनुबंध अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 70 अनुबंध अधिनियम के अध्याय 5 के दायरे में आती है। कौन से अध्याय में आती है? अध्याय के 5 के दायरे में आती है। यह ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करती है जहां किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गैर अनुग्रहकारी कार्य के परिणाम स्वरूप ऐसे कार्य में लाभ प्राप्त करने वाले दूसरे पक्षकार पर दायित्व बनते हैं। धारा 70 के सिद्धांत को प्रतिपूर्ति यानी क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के समान माना जाता है। प्रतिपूर्ति को क्या कहा जाता है? प्रतिपूर्ति को क्वांटम मेरिट कहा जाता है। प्रतिपूर्ति को क्या कहा जाता है? क्वांटम मेरिट भी कहा जाता है। क्वांटम मेरिट भी कहा जाता है, जो कि MTNL ने माना। साथियों, जहां एक व्यक्ति धारा 70 के तहत दूसरे के विरुद्ध मुआवजे का दावा करता है, जहां एक व्यक्ति द्वारा धारा 70 के तहत दूसरे के विरुद्ध मुआवजे का दावा किया जाता है, वह पक्षों के बीच किसी विद्यमान अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि एक अलग तरह के दायित्व के आधार पर होता है। जो धारा 70 के तहत जो मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति के लिए जो दावा किया जाता है, वह पक्षों के बीच विद्यमान अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि एक अलग दायित्व के आधार पर होता है। ऐसे मामलों में दायित्व का न्यायिक आधार किसी अनुबंध या अपकृत पर आधारित नहीं होता, बल्कि कानून की तीसरी श्रेणी अर्थात अर्ध अनुबंध या प्रतिपूर्ति पर आधारित होता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति के आलोक में माना कि MTNL द्वारा काटी गई राशि क्वांटम मेरिट का दावा थी, जिसे अनुबंध के अस्तित्व के कारण नहीं उठाया जा सकता। जो MTNL ने राशि काटी है वह क्या थी? क्वांटम मेरिट के तहत काटी गई थी। MTNL द्वारा काटी गई राशि क्वांटम मेरिट का दावा थी, जिसे अनुबंध के अस्तित्व के कारण नहीं उठाया जा सकता। अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा अनुबंध अधिनियम की धारा 74, जो धारा 74 है, द्वारा माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि जहां किसी राशि को अनुबंध में क्षतिपूर्ति के देय में परिसमाप्त राशि के रूप में नामित किया गया है, केवल उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है जो बताई गई राशि से अधिक ना हो। 74 में कहा गया है कि देय राशि बताई जाएगी जो अधिक ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि MTNL ने केवल अनुबंध में निर्धारित राशि का दावा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जो MTNL है, ये जो MTNL है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो MTNL है केवल अनुबंध में निर्धारित राशि का दावा कर सकता है और इस राशि से ऊपर का दावा किया गया कोई भी दावा वापस किया जाएगा। जो राशि है, जितनी अनुबंध में निर्धारित राशि है, यानी 12% जो दी गई है, उतने तक के लिए दावा MTNL कर सकता है, उसके एक्स्ट्रा के लिए नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से यह निर्णय था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL बनाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।